ओके 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 ओके। दोस्तों नमस्कार। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज के सेशंस में हम नेवी चार्जमैन में जो आने वाले क्वेश्चंस है, और ये जो क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम मिलेंगे ये आपको वर्कशॉप से रिलेटेड मिलेंगे, फिटिंग शॉप से रिलेटेड मिलेंगे। फिटिंग शॉप्स में यूज होने वाले मार्किंग टूल और हैंड टूल से रिलेटेड जो है आज के सेशंस में क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बच्चों ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है पूछे हुए क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, द टूल विच इज यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल। अगर हमें बहुत बड़े लार्ज सर्कल को अगर मार्क करना है हमारे अगर फिटिंग शॉप में, तो हम इसमें से कौन सा हैंड टूल्स, हम कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे? ट्रेमल, डिवाइडर, जेनी कैलिपर या स्क्राइबर? जल्दी से बच्चों राइट आंसर जल्दी से देना, जल्दी से। साउंड प्रॉब्लम सही हो गई है, साउंड प्रॉब्लम सही होगी। जल्दी से राइट आंसर जल्दी से दीजिएगा बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। द टूल विच इज यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल। बहुत लेट सर्फिंग हो गया। बच्चों कमेंट करिए जल्दी से। द टूल विच इज यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल। ओके ओके ओके, आने लगे, ठीक है। द टूल विच इज यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल जो होता है बच्चों, क्या होता है आपका? मैक्सिमम बच्चों का जो राइट आंसर आ रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है आज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सभी का बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ट्रेमल सर, कैन यू मेक सिर्फ राइट वन फुल वीडियो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप? बच्चों सारी बनेगी बच्चों, एक साथ सारे काम नहीं हो सकते हैं। अभी जो हम आज के सेशंस में हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, वो हम लगा लेंगे फिटिंग से रिलेटेड और फिटिंग सॉफ्ट से रिलेटेड में मार्किंग टूल और हैंड टूल को जो है हम आज के सेशंस में कवर करेंगे। तो बच्चों द टूल, कौन सा टूल यूज करते हैं हम? ट्रेमल जो है वो टूल का जो हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी से कीजिएगा बच्चों। विच टाइप ऑफ रूल इज यूज्ड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रूल इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग पैटर्न्स एंड हॉट जॉब हैंडल बाय ब्लैक स्मिथ फॉर्जिंग शॉप में कहूं बच्चों, या फिर आपका ब्लैक स्मिथ शॉप में बोलूं कि गर्म जॉबों के साथ अगर हमें मेजरमेंट करनी है, उनकी माप लेनी है, तो उस निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर जो है हम रूल का इस्तेमाल कौन करते हैं? कौन सा जो है हम यहां पर जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? नैरो रूल, श्रिंक रूल, हुक रूल, या फिर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? राइट आंसर आ रहा है, राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर आ रहा है। इस काम के लिए यहां पर जो रूल का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है श्रिंक रूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। श्रिंक रूल में जो है श्रिंकेज अलाउंसेस जो है वो गिवन होती है, श्रिंकेज अलाउंसेस गिवन होती है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो इस रूल्स में केवल अंतर इतना होता है कि इस रूल जो आपका फॉर्जिंग शॉप में या ब्लैक स्मिथ शॉप में हॉट जॉब पर काम करते समय उसकी मार्किंग करने, मेजरिंग करने के लिए जो रूल का इस्तेमाल यहां पर यूज होगा, उस पर जो ग्रेजुएशन होंगे, ऑर्डिनरी जो आपके रूल्स होते हैं उससे जो है आपके थोड़े से बड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार, इट हैज अ वी ग्रूव विच इज यूजुअली। बच्चों आप वी ब्लॉक, हम सभी को पता बच्चों वी ब्लॉक का इस्तेमाल हम किससे करते हैं? अगर राउंड ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, सॉरी राउंड बार की अगर मैं बात करूं, या मैं कहूं यहां पर सिलिंड्रिकल बार की अगर मुझे मेजरमेंट करना है, इसके अलावा अगर मुझे कोई कटिंग ऑपरेशन करना होता है, तो उसको होल्ड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वी ब्लॉक। इसके साथ हम क्लैंप्स का यूज इस्तेमाल करते हैं। तो वी ब्लॉक का इस्तेमाल हमें पता किसके, लेकिन यहां पर आपको पता है कि वी ग्रुप आपका बना रहता है, वी ग्रुप यहां पर आपका बना रहता है। इस वी का जो है इंक्लूडेड एंगल वो पूछ रहा है, तो इस वी का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? राइट आंसर आ गया बच्चों, 90 डिग्री जो है इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है आपका? वी ब्लॉक जो होता है उसका जो वी ग्रुप होता है उसका इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो कितना होता है आपका? वो होता है आपका 90 डिग्री। क्लियर हो गया? और वी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो दो ग्रेड में उपलब्ध होते हैं बच्चों, ये दो ग्रेड में आपके ए और बी, दो ग्रेड में आपके ये उपलब्ध होते हैं। ए ग्रेड का जो होता है आपका बहुत प्रिसिशन वर्क के लिए हम काम करते हैं, बहुत हाई एक्यूरेट होता है, और 100 mm तक जो है 100 mm तक जो है हमें ये मिल जाते हैं ए ग्रेड के। ये ग्रेड है आपके, दो ग्रेड में सामान्यतः ये उपलब्ध होते हैं। कौन से आपके? वी ब्लॉक। और बी ग्रेड का जो आपका वी ब्लॉक होता है वो सामान्यतः 300 mm तक जो है वो उपलब्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वी ब्लॉक की, तो ए ग्रेड वाला जो होता है बच्चों वो हाई क्वालिटी, मैंने कहा ना ये प्रिसिशन वर्क के लिए यूज किया जाता है।
प्रिसीजन वर्क के लिए यूज किया जाता है, तो ये हाई क्वालिटी स्टील, ये किससे बनाया जाता है आपका, हाई क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है, हाई क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है। और बी ग्रेड का जो आपका होता है ये क्लोज ग्रेन आपका कास्ट आयरन से इसको बनाया जाता है, बी ग्रेड का जो आपका वी ब्लॉक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर, स्क्राइबर का अगर मैं बात करूं तो स्क्राइबर क्या है बच्चों, आपका क्या है, मार्किंग टूल है, क्या है आपका, मार्किंग टूल है। और सामान्यतः आपने देखा होगा बच्चों हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील का जो है स्क्राइबर हमें देखने को मिलता है, किस काम आता है, मार्किंग करने के काम आता है। इसका अगर मैं पॉइंट एंगल की बात करूं, बच्चों जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, किस, द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर कितना होता है, सामान्यतः पॉइंट एंगल जो होता है स्क्राइबर का सामान्यतः कितना होता है, जल्दी से बताइए। ये तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बहुत सुना होगा। 12 से 15, 12 से, बिल्कुल 12 से 15 डिग्री। सामान्यतः जो स्क्राइबर हम यूज करते हैं बच्चों कौन सा आपका 12 से 15 डिग्री जो है उसका पॉइंट एंगल जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच पूछ रहा है। पंच की अगर मैं बात करूं आपका, पंच की बात करूं तो पंच भी क्या है बच्चों आपका मार्किंग टूल है, पंच भी क्या है आपका मार्किंग टूल है। पूछ रहा है बच्चों आपका, और पंच जो है सामान्यतः सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अगर मैं बात करूं, पंच तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन सामान्यतः एक डॉट पंच होता है आपका, एक डॉट पंच होता है और एक होता है आपका सेंटर पंच, एक होता है आपका सेंटर पंच। पूछ रहा है बच्चों तो पॉइंट एंगल पूछ रहा है सेंटर पंच का, तो सेंटर पंच जो होता है आपका उसका जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों आपका 90 डिग्री। और डॉट पंच जो होता है इसका जो आपका एंगल होता है बच्चों पॉइंट एंगल ये कितना होता है सामान्यतः आपका 60 डिग्री। इसके अलावा और भी आपके पंच होते हैं, प्रिक पंच, बहुत सारे पंच होते हैं, लेकिन सामान्यतः वर्कशॉप में यूज होने वाले डॉट पंच और सेंटर पंच जो है इसके एंगल जो है पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, सेंटर पंच पूछ रहा है बच्चों, 90 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ड्यूरिंग मेकिंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय, ड्यूरिंग मेकिंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक। तो रेफरेंस सरफेस का के लिए जो हम इसमें किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस सरफेस के लिए इनमें से, इसका क्वेश्चंस में बच्चों लैंग्वेज थोड़ा सा हो सकती है, क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि इनमें से रेफरेंस सरफेस के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, स्केच ऑफ द जॉब, वर्कपीस, मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस या फिर आपका सरफेस जॉब। तो इसका सभी को बताओ बच्चों, इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं क्या करते हैं, मार्किंग ऑफ टेबल जो इस्तेमाल करते हैं हम इंजीनियरिंग वर्कशॉप में, उसको हम रेफरेंस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस सरफेस की तरह जो इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द स्लॉट आर प्रोवाइडेड ऑन एंगल प्लेट, एंगल प्लेट कौन, एंगल प्लेट पर स्लॉट प्रदान किए जाते हैं, एकोमोडेटिंग बोल्ट, हैंगिंग विद हुक, रिड्यूसिंग वेट या अलाइनिंग द वर्क, किस काम किस लिए दिए जाते हैं। एंगल प्लेट की एक पूछ रहा है बच्चों, एंगल प्लेट में जो स्लॉट है वो किस लिए दिए जाते हैं, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या इसका राइट आंसर, क्या एंगल प्लेट में जो स्लॉट आपको देखे होगा, एंगल प्लेट आपने देखे होंगे, उसमें तो आपने देखे होंगे बहुत सारे एंगल प्लेट देखा होगा बच्चों आपने, कुछ इस तरीके से कि एंगल प्लेट आपकी होती है, ठीक। इसमें आपने देखे होंगे यहाँ पर स्लॉट आपका दिया होता है, स्लॉट आपका दिया होता है, इस तरीके के यहाँ पर स्लॉट होते हैं। ये किस लिए होता है कि अगर कोई जॉब है, इरेगुलर शेप का जॉब है, उसको अगर बांधना है तो उसको हम नट एंड बोल्ट के माध्यम से जो है इसमें बांधा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं एकोमोडेटिंग बोल्ट, एकोमोडेटिंग बोल्ट के लिए जो है स्लॉट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लॉक आर अवेलेबल इन ग्रेड, वी ब्लॉक पूछ रहा है बच्चों, वी ब्लॉक पूछ रहा है कि 2 ग्रेड में उपलब्ध होता है, वो ग्रेड कौन से हैं। 0-1 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था वी ब्लॉक का। तो वी ब्लॉक जो आपका होता है वो 2 ग्रेड में उपलब्ध होता है, ए ग्रेड और आपका बी ग्रेड। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि ए ग्रेड का जो बील होता है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ अगर हमें काम का बहुत प्रिसिशन वर्क अगर हमें करना है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और ए ग्रेड का अगर मैं आपका जो है वी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं बहुत हाई क्वालिटी स्टील के साथ इसको बनाया जाता है। इसको अगर मैं बोलूं तो अगर साइज की अगर मैं बात करूं तो 100 mm तक में ये उपलब्ध होता है, और बी की अगर बात करूं तो आपका 300 mm तक जो है ये उपलब्ध होता है। तो डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों।
डिवाइडर के लिए प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो गई बच्चों। पूछ रहा है डिवाइडर, या डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन जो होगा ये आपका ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन पता है डिवाइडर, डिवाइडर इज यूज्ड फॉर, इज यूज्ड फॉर, डिवाइडर, डिवाइडर किस काम आता है? स्क्राइबिंग सर्कल, स्क्राइबिंग आर्क, ट्रांसफरिंग एंड स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस। अगर हमें मेजरमेंट को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरे जगह पर, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर मेजर की कोई डिस्टेंस और उसको स्केल पर मुझे मेजर करना है कि कितनी है, तो इसको ट्रांसफरिंग ऑफ डिस्टेंस कह सकता हूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइडर किस काम के लिए आता है, किस काम के लिए यूज होता है? डी राइट आंसर आ रहा है, डी राइट आंसर आ रहा है। ऑल ऑफ दीज जो है इसका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट? इनमें से, अगर कॉम्बिनेशन सेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, कॉम्बिनेशन सेट अगर आपने सुना होगा वर्कशॉप में हम करते हैं, मेजरिंग टूल, मेजरिंग टूल है और प्रिसीजिंग टूल में जो हम इसको पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन सेट की अगर मैं बात करूं तो ये मुख्यतः 4 चीजों का बना रहता है, और वो 4 चीजें आपकी कौन कौन सी है? वो कौन कौन सी है? एक होगा बच्चों आपका, एक हो जाएगा आपका रूल, एक हो जाएगा आपका रूल हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड, एक हो जाएगा बच्चों आपका सेंटर हेड, सेंटर हेड, और एक हो जाएगा आपका स्क्वायर हेड। तो कॉम्बिनेशन सेट जो है 4 जो है इसमें मुख्यतः चीजें होती हैं, एक रूल, एक प्रोटेक्टर हेड, एक सेंटर हेड, एक आपका स्क्वायर हेड। तो निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन? इनमें से कौन सा जो है वो कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट है? प्रोटेक्टर हेड भी है, स्क्वायर हेड भी है, सेंटर हेड भी है, स्टॉक नहीं है बच्चों। ये क्या है? स्टॉक जो है ये नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्राइबर इज मेड ऑफ, स्क्राइबर इज मेड ऑफ, स्क्राइबर किस चीज का बना होता है? स्क्राइबर किस चीज का बना होता है? कॉपर का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बनाता है, या फिर कास्ट आयरन? स्क्राइबर का काम मार्किंग टूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों हमें पता है सामान्यतः वर्कशॉप की अगर मैं बात करूं, इंजीनियरिंग वर्कशॉप की बात, हम मेटल पे काम करते हैं, हम आपका माइल्ड स्टील पर काम करते हैं, एमएस पर काम करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो मार्किंग टूल हम यहाँ पर यूज करना होता है वो क्या होना चाहिए? आपका बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए। तो सामान्यतः स्क्राइबर का जो इस्तेमाल होता है वो आपका हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो HSS के भी आपके बनाए जाते हैं स्क्राइबर। तो स्क्राइबर सामान्यतः किस चीज के बनाए जाते हैं? आपके हाई कार्बन स्टील के जो है स्क्राइबर आपके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प टू ड्रॉ पैरेलल लाइन अलोंग अ डेटम, अलोंग अ डेटम एज? यूनिवर्सल सरफेस गेज का इनमें से कौन सा भाग डेटम एज के समांतर रेखाएं खींचने में मदद करता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज बच्चों आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, लेथ मशीन चलाई होगी तब भी देखा होगा, ठीक? तो कौन सा बच्चों किस काम आता है? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, या फिर गाइड पिन, या फिर बेस, या फिर रॉकर आर्म? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, यूनिवर्सल सरफेस और गेज का कौन सा पार्ट जो है पैरेलल लाइन जो है खींचने के दौरान जो है यूज किया जाता है? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, गाइड पिन, बेस, या फिर आपका रॉकर आर्म? तो सामान्यतः गाइड पिन जो आपकी होती है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसी का ही यूज किया जाता है जब आपको सरफेस, यूनिवर्सल सरफेस गेज के माध्यम से जो है इसी पर जो है स्क्राइबर भी लगा रहता है, इसके माध्यम से जब आपको पैरेलल लाइन खींचनी होती है तो आप गाइड पिन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच हेड इज यूज एंड सेट टू एनी रिक्वायर्ड एंगल, एंगल द कॉम्बिनेशन सेट? कॉम्बिनेशन सेट में विच हेड इज यूज एंड सेट टू एनी रिक्वायर्ड एंगल इन द कॉम्बिनेशन सेट? कॉम्बिनेशन सेट का क्वेश्चन है बच्चों, अभी हमने किया विच हेड इज यूज एंड सेट टू एनी रिक्वायर्ड एंगल, जो किसी भी एंगल पर जो है सेट कर सकते हैं हम, वो कौन सा? स्क्वायर हेड है, प्रोटेक्टर हेड है, सेंटर हेड है, या फिर रूल है? स्क्वायर हेड की बात करूं तो कॉम्बिनेशन सेट पर ये फिक्स होता है। प्रोटेक्टर के हेड की बात करूं बच्चों तो ये पर भी आपका, सेंटर हेड की अगर मैं बात करूं तो कहीं, सेंटर हेड की अगर मैं बात करूं तो कहीं पर भी अगर मुझको क्या किसी भी राउंड जॉब का अगर सेंटर निकालना है तो सामान्यतः सेंटर हेड से हम बहुत आसानी से जो है उसका
सेंटर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा, सेंटर हेड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच हेड इज यूज्ड एंड सेट टू एनी रिक्वायर्ड एंगल इन द कॉम्बिनेशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द जॉ इन दिस टाइप ऑफ रेंच ओपन पैरेलल विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ऑफ नट, दीज आर। इस प्रकार के रेंच में जबड़े नट के स्क्रू की सहायता से समांतर खुलते हैं। जो रेंच है, आपने प्लम्बिंग शॉप अगर आपने प्लम्बिंग शॉप आपने काम किया होगा या फिर आपने कभी प्लम्बर को देखा होगा, उसके पास रेंच होता है। वो पूछ रहा है बच्चों कि किस प्रकार के रेंच, कौन सा रेंच इनमें से ऐसा है जिसके जो जॉ है स्क्रू के सहायता से समांतर खुलते हैं। पाइप रेंच, मंकी रेंच, सॉकेट रेंच या फिर एलेन रेंच। ये सभी जो है सारे क्या है आपके रेंच के टाइप है, सारे के सारे जो है आपके रेंच के टाइप है। तो सामान्यतः जो इस्तेमाल होने वाला आपका मंकी जो रेंच है उसके जो जॉ होते हैं वो आपके पैरेलल खुलते हैं जब आप स्क्रू को घुमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following type of hammer is used for forming a rivet head by spreading the shank of rivet? Which of the following type of hammer is used to forming a rivet head? rivet head को बनाने के लिए, और rivet head कैसे बनाया जाता है? Spreading the shank of rivet. रिवेट के जो सैंक होते हैं उसको जो ऊपर से आप ठोक के हम क्या करते हैं, उसका रिवेट हेड बनाते हैं। तो उसको रिवेट हेड बनाने के लिए हम कौन से हैमर का इस्तेमाल यहां पर करते हैं? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर या फिर आपका सॉफ्ट हैमर? जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। बॉल पिन हैमर राइट आंसर आ रहा है, बॉल पिन हैमर। और इसी हैमर का इस्तेमाल, इसकी जो बॉल पिन में जो आपका बॉल, एक साइड आपका बॉल होगा, एक साइड आपका क्या होता है, आपका फ्लैट होता है। सामान्यतः अगर मैं बात करूं जितने भी हैमर होते हैं उनमें दोनों साइड या तो फ्लैट होती है या फिर एक साइड फ्लैट होती है। उसके अपोजिट वाली क्या होगी आपका, उसका अपोजिट का जो पिन होगा वो क्या होगा आपका, वो अलग अलग शेप का आपका हो सकता है। वो आपका क्रॉस हो सकता है, वो स्ट्रेट हो सकता है, उसकी जगह बच्चों आपका बॉल हो सकता है, या फिर दूसरी साइड भी आपकी फ्लैट हो सकती है। तो राइट आंसर जो है आपका क्या है, आपका बॉल पिन हैमर जो है इसका राइट आंसर होगा, बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आमतौर पर वाइस के हैंडल की लंबाई होती है, जनरली द लेंथ ऑफ हैंडल ऑफ अ वाइस का जो आपका हैंडल है वो बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं बनाया जा सकता है, उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो उस हैंडल की जो लंबाई होती है सामान्यतः वो कितनी आपकी सामान्यतः उसकी रखी जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। जनरली द लेंथ ऑफ हैंडल ऑफ अ वाइस, आमतौर पर वाइस के हैंडल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है आपकी? जल्दी से राइट आंसर दीजिए। बी, वेरी गुड बच्चों, राइट आंसर आ रहा है आपका 2.5 टाइम द नॉमिनल साइज ऑफ वाइस। तो 2.5 गुना नॉमिनल साइज ऑफ वाइस के 2.5 गुना जो है हम वाइस का जो हैंडल होता है जिसका प्रयोग हम अपने वाइस के जॉ को खोलने और बंद करने के लिए करते हैं, तो वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी आपकी 2.5 गुना होनी चाहिए आपकी जो आपके वाइस का नॉमिनल साइज है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन शायद रह गया है, 2-3 छूट गया शायद। ठीक, फॉर जनरल पर्पज अ बेंच वाइस इज फिक्स्ड एट द हाइट ऑफ, फॉर जनरल पर्पज वर्क अ बेंच वाइस इज फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ। सामान्यतः इंजीनियरिंग वर्कशॉप में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि आप जिस वाइस पर काम करते हैं, उस वाइस की जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य जब प्रैक्टिकल तौर में अगर बात करूं तो जो ये आपकी कोहनी होती है, ये कोहनी, इस कोहनी के हाइट पर जो है आपकी वाइस जो होती है वो टेबल पे बंधी होनी चाहिए, या फिर मैं उसको कह सकता हूं कि ग्राउंड से आपका जो है आपकी जो वाइस है उसकी जो हाइट है लगभग आपका 106 सेंटीमीटर जो है आपकी होनी चाहिए। तो सी जो है बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो वाइस क्लैंप आर यूज्ड टू, वाइस क्लैंप का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? प्रोजेक्ट द फिनिश सरफेस, प्रोटेक्ट नहीं होगा बच्चों, ये आपका प्रोटेक्ट होगा, प्रोटेक्ट, ये क्या है आपका प्रोटेक्ट। अगर जब हम बेंच वाइस पर काम करते हैं बच्चों, जो हमारी फिनिश्ड सरफेस होती है, जिसपे हमने फिनिशिंग वर्क कर दिया है और उसके बावजूद भी मुझको जो है होल्ड करना है, अपने जॉ के बीच में अपने जॉब को, तो
उस फिनिश सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाइस क्लैम का। हम किसका यूज करते हैं, वाइस क्लैम का। और वाइस क्लैम का काम करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस ऑफ द जॉब। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मूवेबल जॉ ऑफ बेंच वाइस इज नॉट मूविंग थ्रू द स्पिंडल इज टर्न इट ड्यू टू द रीजन ऑफ। एक बेंच वाइस का द मूवेबल जॉ ऑफ बेंच वाइस इज नॉट मूविंग तो द स्पिंडल इज टर्न इट इज ड्यू टू द रीजन ऑफ। मतलब बात कर रहा है बच्चों कि आप जब स्पिंडल जो है आपका जो वाइस है उसका जो स्पिंडल है वो सही से नहीं घूम रहा है, जिस कारण उसका जो मूवेबल जॉ है वो सही से नहीं खुल पा रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है, क्या इसका कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। मूवेबल जॉ जो है वो आपका बंद नहीं हो रहा, बंद या खुल नहीं हो रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण इनमें से हो सकता है। Fixed and movable jaw are over tight, spindle pin is broken, spring is not functioning, thread on spindle are slightly worn out। क्या जो है इसका राइट आंसर हो सकता है, क्या राइट आंसर होता है। मूवेबल जॉ ऑफ बेंच वाइस इज नॉट मूविंग, मूवेबल जॉ जो है बेंच वाइस का वो आपका मूव नहीं हो रहा है। स्पिंडल इज टर्न ड्यू टू द रीजन, क्या रीजन हो सकता है बच्चों, राइट आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा, स्पिंडल पिन जब आपकी ब्रोकन हो जाती है, स्पिंडल पिन जो है आपकी अगर टूट जाती है तो आपका, आप कितना भी आपका जो आप स्पिंडल उसको घुमा लो, आपका जो है जॉ जो है वो घूमेगा नहीं, वो आगे पीछे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पिन अक्रॉस पिन हैमर, द पिन इन अ क्रॉस पिन हैमर, पिन इन अ क्रॉस पिन हैमर, द पिन in a cross pin hammer is angular to the handle, straight to the handle, cross to the handle। बच्चों अब मैंने आपको पहले ही कहा जितने भी हमारे हैमर होते हैं उनकी एक साइड सामान्यतः वो फ्लैट होती है, उसके अपोजिट साइड वाली उसके अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कार्यों के लिए उसको हम अलग अलग जो है शेप एंड साइज उसको दे सकते हैं। अगर हमने उसको बॉल का आकार दे दिया अपोजिट साइड को तो उसमें बॉल पिन हैमर कह दिया। अगर उसके अपोजिट साइड की जो पिन है उसको मैंने स्ट्रेट बना दिया तो स्ट्रेट पिन हैमर बन गया। अगर उस पिन को मैंने हैंडल से, अब देखो क्रॉस किस पे, क्रॉस किसके, हैंडल के अगर पैरेलल है, अगर वो पिन जो है वो हैंडल के पैरेलल है तो उसको मैंने बोल दिया, उसको क्या बोल दिया, उसको क्रॉस पिन हैमर। अगर अगर बच्चों वो आप सॉरी उसको अगर हैंडल के अगर क्रॉस में तो क्रॉस पिन हैमर, उसके अगर पैरेलल में है तो उसको मैंने क्या बोल दिया, स्ट्रेट पिन हैमर। तो क्रॉस टू दी हैंडल, क्रॉस टू दी द पिन, क्रॉस पिन हैमर। पिन कैसी होती है क्रॉस पिन हैमर में, तो क्या होगा, क्रॉस टू दी हैंडल। अगर स्ट्रेट, अगर पैरेलल होती, अगर पैरेलल होती पिन तो इसको मैं क्या कहता हूं, स्ट्रेट पिन हैमर। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द पिन ऑफ अ स्ट्रेट, आ गया बच्चों, आ गया क्वेश्चन आ गया। द पिन ऑफ स्ट्रेट, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों इसका, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। द पिन ऑफ अ स्ट्रेट पिन हैमर, पूछे हुए क्वेश्चन से बच्चों ये पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। द पिन ऑफ अ स्ट्रेट पिन हैमर कैसा होगा, हैंडल के पैरेलल होगा या फिर आपका क्रॉस में होगा। तो मैंने कहा स्ट्रेट पिन हैमर में हमेशा क्या होगा बच्चों, आपका स्ट्रेट पिन हैमर में क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट टू दी हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट टू दी हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंच वाइस इज कॉल्ड एज अ पैरेलल जॉ वाइस बिकॉज, बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या राइट ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं। इट कैन होल्ड द जॉब हैविंग पैरेलल साइड, इट इज फिक्स्ड पैरेलल टू द शॉप फ्लोर, इट विड्थ्स ऑफ जॉब आर पैरेलल, इट्स मूवेबल जॉब मूव पैरेलल टू द फिक्स्ड जॉ। क्या बच्चों राइट, पैरेलल जॉ वाइस हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके जो जॉ होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, पैरेलल टू दी फिक्स्ड जॉ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको हम पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक, राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इट्स मूवेबल जॉ मूव्स पैरेलल टू दी फिक्स्ड जॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बॉक्स नट ऑफ अ बेंच वाइस, बेंच वाइस में एक बॉक्स नट होता है, वो सामान्यतः किस चीज का बना होता है, और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बॉक्स नट ऑफ अ बेंच वाइस, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप उठा के देखो मुझे, तो बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछा गया है। किस चीज का बना होता है, तो ये सामान्यतः किस चीज का बना होगा, आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का जो है, ये सामान्यतः बेंच वाइस का जो है बॉक्स नट इसको बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके जॉ पूछ लेता है बच्चों। जॉ किस चीज के बने होते हैं? जॉ किसके बने होते हैं? सामान्यतः आपके हाई कार्बन स्टील के। इसके अलावा द जॉ प्लेट ऑफ अ बेंच वाइस पूछ लिया बच्चों। देखो द जॉ प्लेट, बेंच वाइस की जो जॉ प्लेट होती है वो सामान्यतः किस चीज की बनी होती है? आपकी टूल स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन या फिर आपका ब्रॉन्ज। इनमें से क्वेश्चन इसमें से बताइए बच्चों क्या होगा आपका, किसका होगा आपका? टूल स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन या फिर आपका ब्रॉन्ज। टूल स्टील की बनाई जा सकती है, हाई कार्बन स्टील की बनाई जा सकती है। तो जॉ प्लेट जो होती है आपकी बेंच वाइस की वो टूल स्टील या फिर आपका HCS की भी बनाई जाती है। क्लियर हो गया? तो टूल स्टील जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द पिन वाइस इज यूज्ड फॉर। मैंने कहा ना वाइस बहुत प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की आपकी वाइस होती है, पिन वाइस, लेग वाइस, बेंच वाइस। तो बहुत प्रकार की जो है आपकी जो वाइस होती है। पिन वाइस किसके लिए इस्तेमाल होता है? होल्ड ऑड शेप स्मॉल वर्क विक, फिक्सिंग द पिन, होल्डिंग द पिन, होल्डिंग द स्टड्स। किसके लिए इस्तेमाल की जाती है बच्चों? किसके लिए इस्तेमाल होती है पिन वाइस? किसके लिए? बहुत बारीक चीजों को, बहुत बारीक चीजों को अगर हमें पकड़ना है, उनको होल्ड करना है, तो सामान्यतः हम उसमें पिन वाइस का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो वाइस आपने देखे हो बच्चों, ये बहुत सारी, इसके अलावा हैंड वाइस होती हैं। आपने देखा होगा एक हैंड वाइस भी आपकी होती है। अगर आपने कभी जो है बाइक की चाबी बनाने के लिए आपको गए होंगे तो आपने देखा होगा वो चाबी को जो है हैंड वाइस में पकड़कर जो है फाइल से जो है उसके दांते बनाता है, तो वो आपकी हैंड वाइस होती है। पिन वाइस आपने देखा होगा, घड़ी साइज वाले को आपने देखा होगा, जो आपकी घड़ी बनाता है वहां पर आप उसके पास पिन वाइस देख सकते हैं। तो बहुत छोटी चीजों को, बहुत पतली पिन्स को अगर हमने जो होल्ड करना है तो हम यहाँ पर पिन वाइस का इस्तेमाल करते हैं। पिन, नेल टाइप की चीजों को अगर हमने होल्ड करना है। हैंड वाइस इज यूज फॉर फिक्सिंग हैवी जॉब, टाइटिंग नट एंड बोल्ट, होल्डिंग राउंड जॉब, डूइंग मिनट वर्क। किसके लिए इस्तेमाल होता है बच्चों? किसके लिए हैंड वाइस जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है? हैंड वाइस छोटे कार्यों के लिए बच्चों, बहुत छोटे कार्यों के लिए, बहुत छोटे स्मॉल वर्क, डूइंग स्मॉल वर्क। ठीक, डूइंग स्मॉल वर्क, बहुत छोटे कार्यों के लिए जो अगर हम जो इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपने बहुत छोटी सी चीज जिसको कुछ पकड़ना है, जिसको आप हैंड वाइस पर अगर काम नहीं कर सकते, जिस चीज को पकड़कर आप बेंच वाइस पर पकड़ के काम नहीं कर सकते, उसको अगर मुझे हैंड में अगर पकड़ना है, आपने देखा होगा छोटी चीज को अगर आपको हैंड वाइस से अगर पकड़ के आपको अलग अलग शेप या फिर साइज उसको देना है, तो सामान्यतः हैंड वाइस में पकड़कर ये जो है पॉसिबल है। तो बच्चों स्मॉल साइज के वर्क को जो है अगर हमें काम करना है तो हैंड वाइस का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंच वाइस स्पिंडल इज मेड ऑफ। बेंच वाइस का जो स्पिंडल होता है वो सामान्यतः किस चीज का बना होता है? बेंच वाइस का जो स्पिंडल है वो सामान्यतः किस चीज का बना होता है? द बेंच वाइस स्पिंडल इज मेड ऑफ। बेंच वाइस का स्पिंडल बना होता है माइल्ड स्टील का, कास्ट आयरन का, टूल स्टील का या फिर आपका ब्रॉन्ज का। तो सामान्यतः बेंच वाइस का जो आपका स्पिंडल होता है वो सामान्यतः आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ मेटल स्ट्रिप इज टू बी स्प्रेड इन वन डायरेक्शन। अ मेटल स्ट्रिप इज टू बी स्प्रेड इन वन डायरेक्शन। हैमर सुटेबल फॉर दिस पर्पज। कौन सा जो हैमर है इसके लिए जो है वो सुटेबल है? अगर आपको कोई मेटल स्ट्रिप है उसको एक ही तरफ जो है फैलाना है, तो कौन सा जो है इस्तेमाल होगा इसके लिए? मेटल कौन सा इस्तेमाल होगा? तो सामान्यतः ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे कार्यों के लिए जो आपकी पिन है, क्योंकि आपको फैलाना है और एक ही डायरेक्शन में फैलाना, तो ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे वर्क के लिए जो आपकी पिन, हैमर की पिन जो होनी चाहिए वो क्रॉस में होनी चाहिए आपके हैंडल के लिए। तो सामान्यतः यहाँ पर क्रॉस पिन वाला जो हैमर है वो सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कोल्ड चीजर आर मेड बाय। कोल्ड चीजल को बनाने की प्रोसेस कौन सी है? ड्राइंग है, रोलिंग है, पियर्सिंग है या फिर फॉर्जिंग है? जल्दी से बताइए बच्चों कौन सी प्रोसेस है? कौन सी प्रोसेस है? कोल्ड चीजल को बनाने की कौन सी विधि है? ड्राइंग है, किस ऑपरेशन के द्वारा जो है कोल्ड चीजल को बनाया जाता है? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। ड्राइंग, रोलिंग, पियर्सिंग या फिर आपका फॉर्जिंग सामान्यतः किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कोल्ड चीजर आर मेड बाय, सामान्यतः आपने देखा होगा, सामान्यतः कभी भी पूछ भी लिया जाता है, चीजल का आपका क्रॉस सेक्शन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है क्रॉस सेक्शन। तो आपने देखा होगा क्रॉस सेक्शन जो सामान्यतः सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्रॉस सेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है आपका? हेक्सागोनल। कौन सा होता है आपका? हेक्सागोनल। तो सामान्यतः कोल्ड चीजल की अगर मैं बात करूं तो आपका ड्राइंग ऑपरेशन से जो है आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कोल्ड चीजर आर मेड फ्रॉम।
कोल्ड चीजल किससे बनाया जाता है? आपका कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट टूल स्टील और हाई स्पीड स्टील। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से बताइए, राइट आंसर बताइए बच्चों। कोल्ड चीजल किससे बनाई जाती है आपकी? किस मेटल से आपकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन या फिर माइल्ड स्टील या कास्ट टूल स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील? हमेशा ध्यान रखें कास्ट टूल स्टील। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जो है ये पूछा गया है। कास्ट टूल स्टील जैसे जो है सामान्यतः कोल्ड चीजल बनाई जाती है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ चीजल इज यूजुअली, क्रॉस सेक्शन कौन सा आपका होता है? मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बहुत जगह ऑक्टागोनल भी मिलेगा, लेकिन सामान्यतः सबसे ज्यादा जो क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा जो क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल होता है चीजल को बनाने के लिए, वो आपका कौन सा है? आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन जो है सामान्यतः सामान्यतः डी, मुझे पता था आप लोग डी की डी ही बोलोगे, ऑक्टागोनल, क्योंकि आपने जो है बुक्स में पढ़ा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो होती है आपकी चीजल, वो किस क्रॉस सेक्शन में बनाई जाती है? वो आपका हेक्सागोनल, षटभुजाकार जो है इसका क्रॉस सेक्शन होता है। आपको बहुत जगह जो है, बहुत जगह भी नहीं, कुछ एक दो आध बुक में जो है आपको ये ऑक्टागोनल मिलेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डायमंड पॉइंट चिजल इज यूज फॉर कटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा जो है पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डायमंड पॉइंटेड चिजल इज यूज्ड फॉर कटिंग। किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसके लिए? फ्लैट सरफेस ग्रुप, कीवे या फिर बी शेप्ड ग्रुप्स, किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो सामान्यतः वी शेप्ड ग्रुप्स अगर हमें बनाने हैं, वी शेप्ड ग्रुप्स, या फिर आप जल्दी से बताइए। वेरी गुड, एक मिनट। क्लियर हो गया बच्चों? डायमंड पॉइंट चीजल किसके लिए बनाई जाती है? आपकी वी शेप्ड ग्रुप्स के लिए। अगर नालियां आपको काटनी होती है तो सामान्यतः उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फाइल विद 20 टीथ इन 25 mm। बच्चों फाइल का क्वेश्चन है, फाइल का क्वेश्चन है और पूछ रहा है अगर मैं क्लासिफिकेशंस की बात करूं, फाइल की अगर मैं क्लासिफिकेशंस की बात करूं, और ये क्लासिफिकेशंस अगर मैं बात करूं, तो ये कैसा बच्चों आपका? ये आपका क्लासिफिकेशंस है, ये क्लासिफिकेशंस है आपका ग्रेड के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं ग्रेड, तो आपका रफ, बास्टर्ड, कौन कौन सी फाइल होगी आपकी? रफ, बास्टर्ड फाइल। सबसे ज्यादा वर्कशॉप में यूज होने वाली जो फाइल है वो कौन सी है? आपकी बास्टर्ड फाइल है। इसके अलावा अगर बच्चों फाइल की दूसरी है आपकी, एक है सेकंड कट स्मूथ और डेड स्मूथ। रफ, बास्टर्ड, सेकंड पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइल में ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं रफ फाइल की अगर मैं बात करूं, तो टूथ पर इंच, एक चीज पूछा जाता है यहाँ पर, टीथ पर इंच यहाँ पर पूछा जाता है। तो सामान्यतः रफ फाइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 20 टीथ पर इंच यहाँ पर होते हैं। बास्टर्ड की बात करूं 30, सेकंड कट की बात करूं तो 40, स्मूथ की बात करूं तो 50 और डेड स्मूथ की बात करूं तो यहाँ पर कितना आपका 100 टीथ पर इंच यहाँ पर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कैसे भी आपको क्वेश्चन जो है वो बना सकता है बच्चों। क्लियर हो गया? ये है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, ठीक। और अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार, क्योंकि फाइल की जो आपके अगर क्लासिफिकेशंस है वो अलग अलग टाइप्स की आपकी फाइल होती है, उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेड अगर मैं बात करूं,
रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल और स्मूथ फाइल। सब बहुत ज्यादा जो है आपसे पूछा जाता है। क्लियर हो गया? रफ फाइल, रफ, अगर आपको फिनिशिंग वर्क करना बच्चों तो हम डेड स्मूथ फाइल करेंगे। अगर आपको रफ सरफेस पर रफ सरफेस अगर काटनी है तो सामान्यतः हम ये वाली फाइल जो है इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या पूछ रहा है बच्चों? अ फाइल विद 20 टीथ इन 25 mm, 1 इंच के लगभग, 124 पॉइंट कुछ mm जो है आपके होते हैं 1 इंच में। पूछ रहा है बच्चों कि 1 इंच में अगर 20 टीथ है तो आपकी फाइल कौन सी है? तो कौन सी फाइल है? अब बताइए कौन सी फाइल है? ये आपकी बास्टर्ड फाइल जो है यहाँ पर हो गई है। रफ, बास्टर्ड, स्मूथ, डेड स्मूथ। क्लियर हो गया? वेरी गुड। क्लियर हो गया? तो कौन सी फाइल है बच्चों? ये कौन सी फाइल है? या और सबसे ज्यादा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्कशॉप में, इंजीनियरिंग वर्क्स में, सामान्य कार्यों के लिए, फॉर जनरल पर्पस वर्क, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो फाइल है वो कौन सी आपकी? वो बास्टर्ड फाइल है। फिनिशिंग वर्क के लिए स्मूथ की अगर बात करूं तो डेड स्मूथ, ये फिनिशिंग कार्य के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, व्हेन द फाइल इज मूव टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, when the file is moved to and fro over the work, अगर बच्चों आप अपने जॉब पर फाइल को इस प्रकार से पकड़ के आगे पीछे कर रहे हैं तो ये फाइलिंग का कौन सा ऑपरेशन है? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? अगर आप फाइल को पकड़ के केवल आगे पीछे उसको कर रहे हैं, क्योंकि फाइलिंग के प्रकार अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा आपके होते हैं। स्ट्रेट फाइलिंग होती है आपकी, क्रॉस फाइलिंग होती है, ड्रॉ फाइलिंग होती है, कर्व फाइलिंग होती है, बहुत सारे प्रकार होते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है टू एंड फ्रो, अगर आप टू एंड फ्रो, अगर आगे पीछे आप अगर फाइलिंग कर रहे हैं सीधे, तो वो कौन सी फाइलिंग इसको कहते हैं? कौन सी फाइलिंग इसको कहते हैं? क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, या फिर आपका पुल एंड पुश फाइलिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो सामान्यतः ये ड्रॉ फाइलिंग है, और ड्रॉ फाइलिंग में आप एक हाथ से हैंडल पकड़ते हैं और एक हाथ से आपका जो पॉइंटेड पोर्शन होता है, जो आपका पोर्शन होता है आगे वाला नुकीला वाला पोर्शन जो होता है, उसको आप पकड़ते हैं किससे? दूसरे हाथ से, और सामान्यतः उसको टू एंड फ्रो मोशन देते हैं, आगे पीछे जो है मोशन देते हैं वर्क जॉब के ऊपर। इसको कहते हैं ड्रॉ फाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हेन फाइलिंग सॉफ्ट मेटल the file teeth are closed with the minute particle of the metal and file should be cleaned by। पूछ रहा है बच्चों कि काम करते करते, अगर आप जॉब पर काम कर रहे हैं और काम करते करते और सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर अगर ज्यादा आप काम कर रहे हैं, तो आपके फाइल के जो टीथ होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं, ठीक? तो उसको अगर क्लीन करना है तो सामान्यतः किस चीज से मैं उसको क्लीन करता हूं? किस चीज से मैं उसको क्लीन करूंगा? वॉशिंग इट विद वाटर, रबिंग ऑन वुड, वॉशिंग इट विद मेटल ड्यूरिंग यूजिंग फाइल कार्ड। जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। यूजिंग, सामान्यतः आपने अगर वर्कशॉप में अगर देखा होगा तो अगर हमें सॉफ्ट मेटल पर, सॉफ्ट मेटल जैसे आपके कॉपर हो गया, ठीक, इन सॉफ्ट मेटल पे अगर आपको फाइलिंग करनी है तो हमने देखा होगा उससे पहले जो है फाइल की टीथ पर जो है वो चौक लगा देते हैं, ताकि आपका बहुत जल्दी से जो है क्लॉजिंग नहीं होगी। क्योंकि जितना सॉफ्ट मटेरियल आप फाइल से अगर काम करोगे, उसका मटेरियल रिमूव करने की कोशिश करोगे, तो सॉफ्ट मटेरियल को फाइलिंग करते दौरान जो है उसके जो टीथ होते हैं वो क्लॉज या फिर मैं चौक कहूँ बहुत जल्दी होते हैं। तो आपने देखा होगा फाइलों पर जो है चौक भी लगाई जाती है, ताकि अंदर जो है उसके गैप के बीच में अंदर जो है आपका जो मटेरियल रिमूव हो रहा है सॉफ्ट मटेरियल का, वो जो है जल्दी से जो है वहां से निकल जाए, या फिर उस पर जो है चिपके ना, या फिर उसमें जो है आपके क्लॉज ना हो जाए। तो उसके लिए सामान्यतः हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइल कार्ड का। जिसके लिए करते हैं फाइल कार्ड का। और फाइल कार्ड अगर आपने देखा होगा किस तरीके की वायर ब्रश होते हैं, आपकी वायर का एक ब्रश होता है, उस वायर ब्रश से जो है इसके टीथ जो है वो साफ किए जाते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल फंस गया है उसके पार्टिकल मेटल के, वो उसको हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ फाइल रिमूव द मेटल ड्यूरिंग, अब फाइल रिमूव्ड द मेटल ड्यूरिंग। अगर मैं बात करूं फाइलिंग करने का अगर तरीका अगर मैं बात करूं तो बच्चों एक फॉरवर्ड स्टॉक होता है, एक बैकवर्ड स्टॉप होता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही फाइल को जब हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में चलाते हैं उसी दौरान हम प्रेशर जो है फाइल पर देते हैं। बैकवर्ड जो रिटर्न स्ट्रोक होता है उस दौरान जो है हम प्रेशर को जो है वो रिलीज कर देते हैं, उस दौरान प्रेशर नहीं रखते हैं। तो फाइल जो रिमूव मेटल किस स्ट्रोक में होगा? फॉरवर्ड स्ट्रोक में, और फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही हम फाइल को क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अ हैक्सॉ ब्लेड कट ऑन द, हैक्सॉ ब्लेड किस प्रकार करता है? फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, बोथ वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो कैसा काटता है बच्चों? किस स्ट्रोक में जो है हैक्सॉ का ब्लेड काटता है? हैक्सॉ का ब्लेड हो,
फाइल हो, ये बच्चों फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कट करते हैं। तो हैक्सो से कटिंग आपने देखी होगी, जब आप हैक्सो से काट करते हैं तो आपका ब्लेड फंस जाता है। तो अगर हैक्सो को चलाने की टेक्निक आपको नहीं पता है तो बार बार आपका ब्लेड वहां पर फंसेगा। तो हैक्सो को ब्लेड को जब हम प्रेशर देते हैं तो बच्चों फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही हम प्रेशर देते हैं। पीछे वाले जो है हम आराम से जो है पीछे लेकर आते हैं, लेकिन प्रेशर जो हम देंगे वो केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में देंगे, क्योंकि फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही आपकी जो है वो कटिंग होती है। और दांते भी है वो आपकी, दांते जो होते हैं आपके, टीथ जो होते हैं आपके ब्लेड के, वो भी कैसे होते हैं आपके आगे की तरफ होते हैं। किसमें? हैक्सो ब्लेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हैक्सो ब्लेड के दांत मुड़े हुए होते हैं, टुवार्ड स्ट्रोक, टुवार्ड लेफ्ट। जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया इसने, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। द टीथ ऑफ हैक्सो ब्लेड आर बेंट। टीथ कैसे बेंट होते हैं? टुवार्ड स्ट्रोक, टुवार्ड लेफ्ट, अल्टरनेटिव टुवार्ड राइट एंड लेफ्ट, एंड एवरी थर्ड फोर्थ स्ट्रेट मे बी बेंट इन एनी स्पेसिफाइड ऑफ इट्स। अगर मैं बात करूं तो जो आपके हैक्सो ब्लेड के जो टीथ होते हैं, उसके टीथ जो होते हैं उसकी जो है वो सेटिंग की जाती है। सेटिंग की जाती है मतलब एक सेटिंग किस प्रकार की जाती है, और सेटिंग भी दो तरीके से की जाती है। एक होता है बच्चों स्टैगर्ड, एक होता है स्टैगर्ड सेटिंग, एक होता है स्टैगर्ड सेटिंग, और एक होती है आपकी वेवी सेटिंग। वेवी सेटिंग, और यही दो सेटिंग जो है वो सामान्यतः हैक्सा ब्लेड के टीथ में जो है, हैक्सा ब्लेड के टीथ में जो है अपनाई जाती है। स्टैगर्ड सेटिंग कैसी होती है आपकी? दो टीथ आपके लेफ्ट होंगे, फिर एक वाला जो है आपका स्ट्रेट होगा, फिर उसके बाद के दो जो टीथ होते हैं वो आपके कैसे होंगे? आपके राइट होंगे। सेम प्रक्रिया जो है आपका पूरी टीथ में चलेंगी। वेब ही कैसे होती है? वेब कैसे होती है? वेब कैसी लहर कैसे बनती है? एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, एक इधर, एक लेफ्ट दूसरा राइट, एक दूसरा एक लेफ्ट एक राइट। इस तरीके से अगर आपका वेव अगर बन रही है तो उसको मैं कहूंगा वेवी सेटिंग, और इसको कहते हैं सेटिंग ऑफ टीथ। तो हमेशा ध्यान रखना ये किस कारण होता है बच्चों? अगर ऐसा ना दें, अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम ब्लेड की को जो है सेटिंग ना दें, अगर ब्लेड की सेटिंग ना करें उसके टीथ की, तो आपका ब्लेड जो है फंस जाएगा बच्चों, कटेगा नहीं। इसके अलावा आपका ब्लेड जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और वो टूटेगा, काम कम होगा और ब्लेड ज्यादा आपके टूटेंगे फ्रिक्शंस के कारण। क्लियर हो गया? तो उसके लिए हमें ब्लेड में सेटिंग देनी पड़ती है। क्लियर हो गया? और क्लियरेंस उसको अच्छी खासी वहां पर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर जो होगा बच्चों अल्टरनेटिव टू आर राइट एंड लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अ हैक्सो ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय। हैक्सो ब्लेड कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है मैं आपको बता दूं। हैक्सो ब्लेड जो होता है ये आपकी लेंथ, ये आपकी विड्थ, इसके अलावा थिकनेस और पिच, ये चार चीजें होती है जिससे आपका हेक्सा ब्लेड जो है वो स्पेसिफाइड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जो है पूछा भी जाता है बच्चों, ये पूछा जाता है। हेक्सा ब्लेड जो है पूछा जाता है उसका स्पेसिफिकेशंस, क्या? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और आपका पिच। और सामान्यतः अगर मैं बोलूं तो किस तरीके से आपका मिलेगा हेक्सा ब्लेड? इस तरीके से आपको मिलता है 250 इंटू 13 इंटू 0.63 इंटू लास्ट में आपका जो है आपका पिच लिखी रहती है, और पिच आपका फॉर एग्जांपल आपका 1 mm अगर आपकी पिच है। इस तरीके से अगर आपका स्पेसिफिकेशंस है, इस प्रकार से आपका क्या है स्पेसिफिकेशंस है किसका? आपका हेक्सा ब्लेड का। अगर गिवन है, आपसे पूछ लिया जाए इसमें से 0.63 क्या है, तो बच्चों इसमें से 250 जो है ये क्या है आपकी लेंथ, 13 जो है वो क्या है आपकी विड्थ, और 0.63 जो है बच्चों ये क्या है आपकी थिकनेस है। स्मॉल टी से नोट कर रहा हूं, और 1 क्या है आपका ये पिच है। अब ऊपर दिए हुए ऑप्शंस में से कौन कौन सी इसमें है? लेंथ है, मटेरियल नहीं है, विड्थ है, नंबर ऑफ टीथ है, फिर ए या सी? ए एंड सी जो है बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा। लेंथ और विड्थ जो है स्पेसिफिकेशंस है किसका? हेक्सा ब्लेड का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और हेक्सा ब्लेड की अगर लेंथ की अगर मैं बात करूं, हेक्सा ब्लेड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 250 से 300 mm की लेंथ में जो है सामान्य हेक्सो, पावर हेक्सो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य हेक्सो जो है उसकी ब्लेड जो है 250 से आपका या फिर आपका 300 mm में जो है उपलब्ध होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टू प्रिवेंट द बॉडी ऑफ द ब्लेड, टू प्रिवेंट
द बॉडी ऑफ द ब्लेड फ्रॉम जैमिंग इन द सॉकेट। हेक्सो ब्लेड की पूछ रहा बच्चों, हेक्सो ब्लेड्स से जब हम कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग जब हम कर रहे हैं तो उसमें ब्लेड को जाम से बचाना, ताकि जो स्मूथली जो है वो कट हो, जो मोशन है फॉरवर्ड स्ट्रोक टू बैकवर्ड स्ट्रोक जो है आसानी से कर सके आपका जो ब्लेड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द टीथ ऑफ ब्लेड आर स्ट्रेथन्ड, शार्पन, सेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसी को क्या कहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, टीथ को सेट करते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं दो तरह के सेट करते हैं, एक होता है आपका स्टेगर्ड सेटिंग, एक होती है आपकी वेबी सेटिंग। सामान्यतः सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली सेटिंग है किसमें, ब्लेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लकड़ी के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का प्रकार, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल। फाइल का क्वेश्चन है बच्चों, पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू कट। ये है क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू कट, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, या फिर आपका एनी ऑफ दीज। सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट या फिर एनी ऑफ दीज। जल्दी से बताइए बच्चों क्या जो है इसका राइट आंसर होगा। द टाइप ऑफ फाइल यूज्ड फॉर, ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल है। सबसे ज्यादा वुड वर्किंग वर्क के लिए हम कौन सी फाइल करते हैं, रास्प कट। हम करते हैं रास्प कट। कभी कभी पूछा जाता है बच्चों सेकंड कट फाइल किस चीज का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रेड या फिर अकॉर्डिंग टू कट। हमेशा ध्यान देना सेकंड कट, क्योंकि यहाँ पर डबल कट को बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सेकंड कट समझ लेते हैं। डबल कट अलग है बच्चों, सेकंड कट अलग है। सेकंड तो अगर मैं बात करूं सेकंड कट फाइल जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। वो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। वो कैसा है, फाइल का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। क्लियर हो गया। और डबल कट फाइल जो है, डबल कट फाइल जो है वो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कट। क्लियर हो गया। सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल और सिंगल कट फाइल की सामान्यतः क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिंगल कट फाइल की अगर मैं बात करूं तो आपने एक एंगल पर, अगर आप मैं बात करूं सपोज ये मेरी फाइल है बच्चों, ठीक। इसमें जो टीथ कटे रहते हैं, आपने एक एंगल पर जो है वो टीथ कटे रहते हैं, एक एंगल पर जो है इसके टीथ कटे रहते हैं, और ये टीथ जो है एक दूसरे के आपके पैरेलल होते हैं। अगर मैं बात करूं कितने एंगल पर होते हैं, तो ये एंगल पे होते हैं बच्चों आपके कितने, 60 डिग्री पे। ये कितने होते हैं आपके 60 डिग्री पर। बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा जो है ये पूछा भी जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा डबल कट की अगर मैं बात करूं, डबल कट फाइल की यहां पर सिंगल कट है, ये कौन सा है, ये आपका सिंगल कट फाइल है, ठीक। डबल कट फाइल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बच्चों दो कट होते हैं, मतलब टीथ के, अगर जो आपका टूथ डबल कट में बच्चों दो रो होती है आपकी टीथ में, एक नीचे एक उसके ऊपर, या मैं कहूं उसके क्रॉस में, या फिर डायगोनली एक दूसरे को आपका कट करते हैं। ऐसी दो रो होती है डबल कट में। तो एक जो आपकी रो होती है उसको कहता हूं बच्चों मैं ओवर कट, एक होती है आपकी ओवर कट और एक होती है आपकी अंडर कट। और इसको बच्चों अंडर कट को अपकट भी कहा जाता है, ओवर कट और अंडर कट। क्लियर हो गया। कभी कभी इसका एंगल भी पूछ लिया जाता है, तो हमेशा ध्यान दे बच्चों, ओवर कट का जो एंगल होगा, ये आपका 70 डिग्री होता है, और सामान्यतः अंडर कट का जो डिग्री एंगल होता है सामान्यतः 51 जो है वो डिग्री आपका यहाँ पर होता है। क्लियर हो गया। 51 यहाँ पर डिग्री अंडर कट का एंगल। और कहां से होगा बच्चों, ये आपका सेंटर लाइन से, कुछ इस तरीके से होगा। अगर डबल कट की बात करूं तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है इसके ऊपर जो है इस तरीके से दूसरी रो होगी आपकी टीथ की, जो कटिंग होगी आपकी एंगल पे। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। वी ब्लॉक इज यूज्ड टू, वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है तो चेक द ट्रूनेस ऑफ फ्लैट सरफेस, लोकेट सेंटर ऑफ राउंड बार, चेक द सरफेस रफनेस, नन ऑफ द अबव। किसके लिए किया जाता है बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बताइए। वी ब्लॉक का इस्तेमाल, वी ब्लॉक अभी हमने पढ़ा किसके लिए, चेक द ट्रूनेस ऑफ फ्लैट सरफेस। क्या वी ब्लॉक ट्रूनेस चेक करता है,
या फिर लोकेट द राउंड बार, सेंटर पर लोकेट करता है राउंड बार को, या फिर चेक द सरफेस रफनेस को चेक करता है, या फिर नन ऑफ द, नहीं, ये बच्चों इनमें से कोई सा काम नहीं करता है। वी ब्लॉक का हमें पता है बच्चों, राउंड बार की बात करूं, सिलेंडरी ब्लॉक बार करूं, उसको अगर मेजरमेंट करना है, उस पर कोई कटिंग ऑपरेशन करना है, तो उसको होल्ड, उसको सारा देने के लिए हमें एक टूल्स की जरूरत होती है, हमें एक आप कैसे डिवाइस की जरूरत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम वी ब्लॉक कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्राइबिंग ब्लॉक इज यूज्ड, स्क्राइबिंग ब्लॉक का प्रयोग कहां पर किया जाता है बच्चों? होल्ड द राउंड बार ड्यूरिंग मार्किंग, चेक द ट्रूनेस ऑफ, स्क्राइबिंग ब्लॉक का इस्तेमाल कहां यूज किया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से बताइए। स्क्राइबिंग ब्लॉक का इस्तेमाल कहां किया जाता है? होल्ड द राउंड बार ड्यूरिंग मार्किंग, चेक द ट्रूनेस ऑफ फ्लैट सरफेस, लोकेट द सेंटर ऑफ राउंड बार, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों।